प्रधानमंत्री मोदी का आज सिवान में दौरा हुआ बिहार में। जैसे आपने गले में नीला पटका पहना है, उनके गले में भी नीला पटका दिखाई दिया। क्या वजह है कि मोदी भी नीला पटका पहनकर अब बिहार की धरती पर चलना शुरू कर? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो हमें वोट की शक्ति मिली है, वोट की पावर मिली है, उसके लिए आज वो नीला पट्टा डाले हैं। वरना वो नीला पट्टा नहीं डालते, क्योंकि अभी ग्वालियर में आप देख रहे हो, इनके अगर मानसिकता होती बाबा साहब के प्रति और इस नीले आसमान के प्रति, तो ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लग रही, उसको प्रतिमा को लगवा देते। मायावती जिंदाबाद 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 मायावती जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर है अमर है बाबा साहब अमर रहे अमर है अमर है। ठीक है, शुरू करें। बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करने के लिए गांव कस्बों इलाकों में नजर आ रही है। पटना के हम लोग इस वक्त पालीगंज विधानसभा में हैं और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। और मुख्य रूप से आज के इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी उमाशंकर गौतम जी है। जानेंगे आखिर इस बैठक के क्या मायने हैं और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार ये बैठकें जारी है। सर, आज कौन सी बैठक थी, क्या कुछ हुआ, क्या बताएंगे? आज संगठन की बैठक थी। इसमें संगठन हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है सेक्टर बूथ तक, उसके लिए हम यहाँ पर आए थे और सेक्टर बूथ की समीक्षा हमने की। हम काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए थे। सेक्टर बूथ संगठन की बैठक थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस और आप देखेंगे तो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का ये मंदिर है और इसी परिसर में बहुजन समाज पार्टी की ये संगठन की बैठक थी, जिस बैठक को लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, ये जानने की कोशिश है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है, हाल ही में हमने कल ही देखा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से गुंडाराज और जंगल राज लगातार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के घर के सामने ही गोलियां चलती है और जो हायर सिक्योरिटी जोन है, क्या वजह इसकी? ये प्रतीत हो रहा है सरकार पूर्ण रूप से विफल है। पूरे बिहार प्रदेश में गुंडाराज कायम है। अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। इन अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। इसके लिए बिहार के वासी, बिहार के रहने वाले लोग आज बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी की तरफ नजरें लगाए देख रहे हैं। लगातार बसपा अपने तमाम भाषणों में और आपने भी तमाम जो चीजें अभी थोड़ी देर पहले की कि चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण? इसके पीछे ये कारण है, बहुजन समाज के लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वोट की शक्ति दी गई है, वोट का पावर दिया गया है, उस वोट की पावर को उनके अंदर से मैं जागृत करना चाहता हूं। आपके अंदर वो वोट की पावर है, सारे गुंडे और माफिया आपकी इस वोट पावर से नीचे हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक ही सवाल है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष है कुणाल किशोर विवेक जी। सर, हमने हाल ही में एक तस्वीर देखी कि आरजेडी के जो नेता है लालू यादव, बाबा साहब की जो तस्वीर है उनके पैर के पास नजर आती है। ये चीजें जो हो रही है, लगातार वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्या कहेंगे? वो सामाजिक न्याय की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनका चेहरा जो चरित्र है वो लोग जान चुके हैं अच्छी तरह से। उन्होंने बाबा साहब का ही नहीं, बाबा साहब के लोगों का भी बहुत अपमान किया है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी जब 5-5 विधायक हुआ करते थे, तोड़ने का काम उन्होंने ही किया था। बहन कुमारी मायावती जी भी आज देश की प्रधानमंत्री होती, लेकिन इन्हीं की जुबान थी कि भाई दलित पॉल्यूशन फैल जाएगा। इतनी घृणित मानसिकता ये इंसान रखता है, तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। वो उनके जेहन में है और उनके व्यवहार में है ये। सर, एक बात समझने की है कि लगातार जो हम देख रहे हैं कि गांव कस्बों इलाकों में बहुजन समाज पार्टी संगठन की समीक्षा बैठकें लगातार करते हुए नजर आ रही है। कैसे टक्कर देगी बसपा? क्या रणनीति इस बार के चुनाव में और किस तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? आज ही देख लीजिए ना, आज जो बैठक हुआ, आप देखिए कि विधानसभा स्तर की बैठक नहीं थी। अब विधानसभा स्तर से पंचायत स्तर तक हम लोग चले गए और पंचायत स्तर की बैठक थी। मतलब हम लोग बूथ लेवल तक अब पहुंचने वाले हैं।
तो जिस दिन बूथ लेवल तक हमारा बन जाएगा तो हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी और हम दोनों गठबंधनों को हराने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। यही मान हम लोग का मानसिकता है। दोनों गठबंधनों को हराना है, लोगों को समझाना है कि दोनों गठबंधन जो है कैंसर है समाज के लिए, देश के लिए, बहुजन के लिए। ऐसे दोनों को हटाना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक ही उपाय है कि हम लोग का संगठन मजबूत हो और उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज सिवान में दौरा हुआ, बिहार में। जैसे आपने गले में नीला पटका पहना है, उनके गले में भी नीला पटका दिखाई दिया। क्या वजह है कि मोदी भी नीला पटका पहनकर अब बिहार की धरती पर चलना शुरू कर? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो हमें वोट की शक्ति मिली है, वोट की पावर मिली है, उसके लिए आज वो नीला पट्टा डाले हैं, वरना वो नीला पट्टा नहीं डालते। क्योंकि अभी ग्वालियर में आप देख रहे हो, इनके अगर मानसिकता होती बाबा साहब के प्रति और इस नीले आसमान के प्रति, तो ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लग रही, उसको प्रतिमा को लगवा देते। ये टोटल 15 लाख खातों में आएंगे। इनके पास झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है, खाली झूठे वादे कर रहे। 2 करोड़ नौकरी की बात की, सारे युवा घूम रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, तो इनके पास टोटल झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा लेकर के आए। तो तमाम चीजें आपने एक बार नारे जोर से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। तमाम बातों को आपने अब तक जो सुना है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।